जी वर्णन करते हैं भागवत में, विभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलेशु तिष्ठन मध्य। आहा, कितना सुंदर वर्णन करते हैं। कितने लोग बाग कितने व्यवस्थित होकर भोजन करते हैं, पर हमारे श्याम सुंदर बोले अपने एक बगल में ठाकुर जी वंशी खोंच लेते हैं, वंशी को ऐसे दबा लेते हैं, और दूसरे बगल में गैया बुराबे वाली श्रृंगी दबा लें, और अपनी उंगलियों के बीच में ये जो रिक्त स्थान है यहां पर ठाकुर जी अलग अलग अचार रख लेते हैं। यहाँ टेंटी को अचार, यहाँ पे आम को अचार, यहाँ पे नींबू को अचार। अब देखो, अचार का भोग वो मत लगाना जिससे रोज पराठे खाते हो। ठाकुर जी के अचार बना के अलग ही रखो, जहां से स्वयं भोग लगा रहे हो वही ठाकुर जी को नहीं, उसकी भी विधा अलग है। ठाकुर जी के प्रसाद अचार कैसे बनते हैं, ऐसे अलग अलग अचार, अलग अलग प्रकार के अचार ठाकुर जी लगा लेंगे अपनी उंगलियों के बीच में, और मध्य में चटनी रख लेंगे, और दूसरे हाथ में ऐसे रोटी लेके एक बार रोटी खाएंगे, फिर एक अचार चाट लें, फिर रोटी खाएंगे, फिर दूसरा अचार चाट लें, फिर रोटी खाएंगे, फिर मधुमा ए तू खा ले, क्या अपने घर से तू खवा मुँह। ऐसे बीच में बैठ करके सब सखाओं की झूठन कुटन सब पाते हैं प्रेम से ठाकुर जी, पूरे ऊपर से नीचे तक सन जाएंगे भोजन में, ऐसा ठाकुर जी को प्रिय लगे। कहां हम लोग देखते हैं कि ठाकुर जी को 56 भोग अन्नकूट धराया जाता है, पर वो विशेष दिन में ही पाते हैं। लेकिन ठाकुर जी की यदि मन की बात पूछो अति प्रिय, तो उनको ऐसा वनभोज ही प्रिय है, जहां व्यवस्थित ज्यादा नहीं है, अव्यवस्थित सा ही है, पर वो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। कभी कभी एक ही रोटी बनाओ, बाजरे की रोटी बनाई, बढ़िया बड़ा सा रोटला बनाया, बीच में मक्खन धर दियो, एक तरफ चटनी धर दी, रोटी के ऊपर ही इतनी बड़ी सी रोटी बनाई, वहां पे बीच में मक्खन धर दियो, एक तरफ चटनी धर दी, अचार धर दिए, कोई सब्जी बनाई, वही पे मीठो ही धर दियो, और ठाकुर जी सामने, ठाकुर जी को वो बहुत प्रिय लगता है। ऐसा भोजन ठाकुर जी को। अब किसी को बनाना आता है तो बना के पधराओ, अपने गुण से ठाकुर जी को रिझाओ, लेकिन याद रहे फिर वह गुण संसार के प्रयोग में नहीं जाना चाहिए, उच्छिष्ट हो जाएगा नहीं तो। जैसे ठाकुर जी को प्रथम निवेदित करना है, उसके बाद सब प्रसाद रूप में पालें, ठीक वैसे ही अपना गुण भी ठाकुर जी को निवेदित करो, उसके बाद उसका प्रसाद भले ही सबको मिल जाए। आपका नृत्य किसी के कहने से नहीं होना चाहिए, ठाकुर जी के लिए बात आवे तो नृत्य करो। हाँ, ठाकुर जी के सामने नाच रहे हैं तब कोई देख ले, सब प्रसाद रूप में आपका नृत्य दर्शन कर ले, वो कोई दिक्कत नहीं। आप ठाकुर जी के सामने गा रहे हो, आपका सुंदर कंठ है, ठाकुर जी के लिए गा रहे हैं, तब सब सुन लें, कोई दिक्कत नहीं। पर लोक रंजन की भावना जिस दिन आपके चित्त में आ जाएगी कि अपने गुण से मैं संसार को रिझाऊं, ठाकुर जी उस गुण से कभी नहीं रिझेंगे। फिर तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई है, जबकि वह उसका वास्तविक रूप नहीं है। अंदर से वो राक्षसी है, बाहर से आकर्षण के लिए पूतना सुंदरी बन के आई, भगवान ने उसको नहीं देखा। तू अपने असली स्वरूप स्वभाव में नहीं आई है, बदल के आई है अपने आप को, या हमारे मैं तो नाय देखूंगा। और पूतना को ना देखने का दूसरा कारण है कि पूतना ने समस्त गोकुलवासियों को, समस्त कृष्ण प्रेम में नृत्य कर रहे, कृष्ण को भज रहे समस्त ब्रजवासियों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। मतलब भजन में जो लगे हैं, साधन में जो लगे हैं, भक्ति में जो लगे हैं, कथा में जो लगे हैं, उनके कथा भक्ति भाव साधन छुड़वा करके उनको संसार की ओर मोड़ने वाला यदि कोई व्यक्ति होता है, ठाकुर जी उसको पूतना मानते हैं। जाने मेरे भक्त को भजन छुड़वाए दियो, यानी मेरे भक्त को वृंदावन गमन छुड़वाए दियो, यानी मेरे वैष्णव की कथा छुड़वाए दी, जब पूतना है या कभी नहीं देखूंगा मैं। या हमारे भैया, किसी के भजन में अगर आप सहायक नहीं बन पाते हो तो कम से कम बाधक भी मत बनो। किसी का भजन भाव है, किसी के अंदर कथा की प्रति रुचि है, किसी की वृंदावन के प्रति रुचि है,
मन तो होता है मेरा मैं गा दूं, पर भय लगता है, क्योंकि सार्वजनिक मंच है ना। हमारे श्री हरिराम व्यास जी का एक पद है, हरिराम व्यास जी 2-3 दिन से रोज मेरे को याद आ रहे हैं। जितने मीठे उन्होंने ब्रज के पद गाए हैं ना, उतने ही कभी कभी कड़वे भी गाए हैं। एक कड़वा पद सुनाऊं उनका, जो यहां कोई बैठे हो बुरा नहीं मानना। हाँ, हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन से यदि एक बार भी किसी की प्रीति हो गई है, वृंदावन ने किसी को एक बार भी यदि अपना लिया, और वो यदि कभी वृंदावन के अलावा किसी और का सुख प्रधान मान ले, जैसे छुट्टी मिली 4 दिन की, चाहते तो वृंदावन जा सकते थे, पर वृंदावन नहीं जाके कहीं और चले गए घूमने, ऊधम करवे, ऐसे लोगों के लिए श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते ही राक्षस प्रेत। वृंदावन को छोड़कर के जो अन्य जगह सुख खोजते हैं, उनके लिए नहीं है। जिन्होंने वृंदावन रस चखा ही नहीं, वो तो बेचारे सब जगह ही ढूंढेंगे उनको, क्योंकि वृंदावन रस मिला ही नहीं उनको। पर एक बार यदि वृंदावन रस किसी को मिल गया और वृंदावन रस से उसको आनंद आ गया, उसके बाद भी वह वृंदावन रस के अलावा किसी अन्य रस की ओर जाता, उसके लिए कह रहे हैं, वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते ही राक्षस प्रेत। वही है राक्षस, वही प्रेत हैं जो वृंदावन को छोड़ देते हैं। और श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, ये मैं नहीं गा रहा हूं, तो कौन गा रहा है? व्यास दास के उर में बैठो, मोहन हंस अस देत। बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे हृदय में बैठे हुए मोहन ही हंस हंस के ये बात के बारे हैं मुझसे। भैया, जिस वृंदावन से जाने के बाद स्वयं श्री कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं हुए, भले ही उनको राज्य पदवी मिल गई, भले ही वे राजाधिराज कहलाने लगे, मथुरा में कभी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं रहे। द्वारिका में ठाकुर जी प्रसन्नता का आडंबर करते हैं, पर ठाकुर जी प्रसन्न नहीं रहे, क्योंकि जो सुख वृंदावन में मिला वो कहीं नहीं है। और क्या कहते हैं, अब ये वाली पंक्ति तो बहुत ही खतरनाक है। जो वृंदावन छोड़ कहीं और को भजते हैं, वृंदावन छोड़ कहीं और रस की खोज में जाते हैं, सुख की कामना में जाते हैं, ते नर राक्षस कूकर गधा ऊंट वृषभ गज बोक, सबरे हैं वो। व्यास जू वृंदावन तज भटकत, तासिर पन ही ठोक। वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते ही राक्षस प्रेत। वृंदावन तज, जो कहीं अन्य सुख की कामना करते हैं, श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि वही राक्षस हैं। इसलिए कभी किसी की भक्ति में बाधा मत बनो, कभी किसी के भजन में, वृंदावन प्रेम में वाधक मत बनो, नहीं तो ठाकुर जी आपको पूतना की उपाधि देके दूर रह जाएंगे। आजकल कैसा व्यवहार, मैं बोलता हूं इस बारे में कथा में, आजकल माता पिता भी विचित्र हो गए हैं। आपको पता है माता पिता क्या शिकायत लेके आते हैं हमारे पास? हमारा बच्चा तिलक लगाने लग गया है, इसको समझाओ। हमारा बालक जो है इसने प्याज लहसुन छोड़ दिया, महाराज जी इसको नेक तो समझाओ, संसार में रहना है, ऐसे कैसे चलेगा। हमारे बालक ने कंठी माला धारण कर ली, घर में ठाकुर जी लिया है, महाराज जी अब बताइए ना गृहस्थ में कैसे सेवा होगी। ऐसे माता पिताओं पे हमको बड़ी दया आती। मैंने कहा भगवान, शिकायत इस बात की तो नहीं लेके आ रहे कि हमारा बालक पीता है, हमारा बालक खाता है, हमारा बालक उल्टे सीधे काम करता है, हमारा बालक गलत संगत में पड़ गया। अब शिकायत इस बात की आती है कि हमारा बालक वैष्णव हो गया है। दुर्भाग्य है कि आपके घर में एक वैष्णव है और आप उसकी शिकायत लेके रसिकों के पास जा रहे हैं कि इसको समझाओ, कभी कभी तो प्याज व्याज खा लिया करे। अरे घर में सब खाते हैं, ये नहीं खाता, लगता भविष्य में कैसे चलेगा काम।
हम भी ऐसे माता पिता, मैंने मैया हम समझा देंगे, भाई तू तिलक मत लगाया कर, प्याज व्याज सब खाना शुरू कर, और कल को तुम मांस भी खा लियो। अरे संसार है, कलयुग तो आगे बढ़ रहा है, उसमें तुम पीना वीना भी पड़ेगा, मैगी वाली बोतल पी लिया करो ना कभी कभी, हम समझा देंगे उसको। मतलब आज की तारीख में व्यसनी यदि बालक हो जाए तो माता पिता सोचते हैं ठीक है चलता है, अब तो संसार है। और कहीं भोग विलास व्यसनों से विपरीत हो जाए तो माता पिता को चिंता हो रही है। कितने दुर्भाग्य की बात है। इसलिए भैया कभी किसी के भजन में, कभी किसी की साधना में, भक्ति में बाधा मत बनो, नहीं तो ठाकुर जी पूतना मान करके कभी देखेंगे भी नहीं आपकी ओर। पूतना ने भगवान को अपना पयोधर पान कराया, पयोधर में विष लगा करके गई थी। ठाकुर जी ने दूध पिया, रस तत्वों को पिया, जैसे ही विष को पिया, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्यत प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत समुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमणि। भगवान को जैसे ही उसने अपना पयोधर पान कराया, भगवान ने पहले तो उसके दूध को पिया, उसके रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और पीते पीते ठाकुर जी ने जैसे ही उसके प्राण पीने शुरू किए, पूतना का तो असली रूप आगे आने लगा, राक्षसी रूप में परिवर्तित होने लगी। सामुंच मुंच, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, ठाकुर जी को पकड़ के दूर करने लगी। लेकिन ठाकुर जी 6 दिन के हैं बस अभी। 6 दिन का बालक कितना हल्का सा होता है, कितना छोटा सा होता है, पर 6 दिन के ठाकुर जी ने इतनी जोर से पूतना को पकड़ा है कि पूतना पूरी ताकत लगा रही है, फिर भी ठाकुर जी हट नहीं रहे। विशाल विकराल स्वरूप हो गया, बिल्कुल राक्षसी रूप में परिवर्तित हो गई ठाकुर जी के सामने। तब ठाकुर जी ने अपने नेत्र खोले, हम बे अब लग रही है बढ़िया सी, जैसी है वैसी बन गई, अब तो देखूंगा। अरे बालक छोड़ छोड़ चिल्लाने लगी तो 7 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे। और जाकू एक बार पकड़ ले जीवन में, फिर दारिके को ठिकाने लगा के छोड़े। भक्त आ जाए तो वाकू ठिकाने लगा दें, राक्षस आ जाए वाकू ठिकाने लगा दें, अब तुमको ठिकाने ही लगाएंगे हम। और 6 दिन के ठाकुर जी की वाणी सुनकर के पूतना बोली, बोलता है, छोटा सा बालक बोलता है। भगवान ने जैसे ही प्राण पिए, 6 दिन के श्री ठाकुर जी ने अपनी छठी वाले दिन पूतना मौसी का वध कर दिया। बोले पूतना मर्दन भगवान की। विशाल विकराल पूतना गिरी, जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े। हाय राम, इतनी बड़ी पूतना जी कहां ते आ गई। घर में नंद भवन का पीछे का भाग टूट गया, सब ढूंढने लगे लाला कहां है, लाला कहां है। तभी देखी लाला तो ऊपर पयोधर पे मस्त पड़े हुए हैं, और वहीं आनंद से दूध पी करके बढ़िया उबासी ले रहे हैं। नसैनी लेकर के सबरे चढ़े ऊपर, ठाकुर जी को उतार के लेके आए। यशोदा मैया ते सबन ने पूछी, मैया जी कहां ते आ गई राक्षसी। अरे बहन कहा बताऊं, बढ़िया भयो, मैं तो याती छोरी ते अपने लाला को ब्याह करने सोच रही, ये तो बड़ी सुंदर बन के आई, और मैंने यहाँ की गोद में नेक लाला दियो, और जाने तो अपना रूप ही दिखाई राक्षसी। सब गोपी बोली लाला को नजर लग गई होगी, जन कैसी को दूध पी लियो, लाला के पेट में कोई रोग नहीं बन जाए, मैया कछु करो। बंधुओं, ठाकुर जी के एक पर्सनल डॉक्टर हैं, ठाकुर जी के एक पर्सनल वैद्य हैं, और उनको नाम कहा है गैया। ये ठाकुर जी की वैद्य है, भागवत जी में वर्णन है। पूतना जैसी महाराक्षसी आई, उसका दूध पी लिया ठाकुर जी ने, और सारी गोपियां बिना संकोच और बिना विश्वास के, पूर्ण विश्वास के साथ ठाकुर जी को लेके गौशाला गए। और गौशाला में जाके कहा कियो, 6 दिन के ठाकुर जी को गैया के पूंछ के नीचे धर दियो, और गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम, गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया। लो, गौमूत्र से स्नान कराया। जय हो।
जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। यशोदा को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। यशोदा को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। ओ या के मुख देखे ते कटत यम फंद। या के मुख देखे ते कटत यम फंद। या के मुख देखे ते कटत आओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे भुजा उठा के करताल बजाओ। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण बोल पूतना मर्दन भगवान की